नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आप देख रहे हैं livecities.in। अमित शाह ने बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग का अपना खाका तैयार कर लिया है और पूरी संभावना है कि जिस खाके को अमित शाह ने तैयार किया है आने वाले दिनों में इसी को हम सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल रूप में देखेंगे। अमित शाह की क्या है प्लानिंग हम बताएंगे आपको अब से कुछ पलों में, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आने वाले 7 जुलाई को दिल्ली में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार आपस में बैठक कर रहे हैं। जो विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि ये जो बैठक होनी है दिल्ली में 7 जुलाई को रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच, ये सीट शेयरिंग की बातों पर ही होना है। जो सीट शेयरिंग के मुद्दे हैं उन पर ही विचार विमर्श होना है। लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं और चारों तरफ अगर बिहार की राजनीति को आप समझें तो हर चाय के दुकान से लेकर हर चौपाल तक और हर बड़े नेताओं के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर ही चर्चा है। लाइव सिटीज वो पहला न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बता रहा है कि वो कौन सी प्रबल संभावनाएं हैं जिसको लेकर के अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बात बन सकती है। हम आपको बता रहे हैं कि वो क्या प्लानिंग है अमित शाह का सीट शेयरिंग को लेकर के, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी, उनके एडवाइजर प्रशांत किशोर और जो बाकी जेडीयू के बड़े नेता हैं उन्होंने भी करीब करीब सहमति जता दी है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और जो विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में 20-20 सीटों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। यानी कि बीजेपी जो है वो 20 सीटों को लेगी और जेडीयू जो है अपने पास भी 20 सीट को रखेगी। लेकिन इसमें आगे का गणित क्या हो सकता है हम ये आपको बता रहे हैं। जो नीतीश कुमार अपनी पार्टी के लिए 20 सीट को रखेंगे उसमें 15 सीटों पर तो जेडीयू के लोग अपने जो कैंडिडेट्स हैं वही लड़ेंगे। यानी 15 सीट जो है वो जेडीयू के पास रहेगी। बाकी के जो बचते हैं 5, उसमें यह बताया जा रहा है कि अमित शाह ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि रामविलास पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को नीतीश कुमार को ही एडजस्ट करना है। नीतीश कुमार को ही अपने खाते के 20 सीटों में 5 या 6 या जो भी सीट जिस पर रामविलास पासवान तैयार होते हैं वो उन्हें देना है। जो हमें दिल्ली से हमारे राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि जो 7 जुलाई को रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की 1-to-1 फेस टू फेस जो बैठक होनी है वो इसी मुद्दे पे होनी है। तो पहली बात ये हुई कि कुल 40 लोकसभा सीटों में जो 20 सीट है वो जेडीयू के पाले में जाएगी और उसी 20 सीट में रामविलास पासवान की पार्टी को भी नीतीश कुमार को अकोमोडेट करना है। वर्तमान में जो 2014 के लोकसभा के नतीजे हैं उसके अनुसार पिछले साल अगर आपको याद हो तो 7 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें कि 7 में से 6 सिटिंग एमपीज इनके खाते में आए थे। 6 की उम्मीद तो शायद कम की जा रही है क्योंकि जो हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो 15 सीटों से कम पर नहीं मानने वाले हैं। तो अगर इस बात को समझाया जाए तो एलजेपी के खाते में केवल 5 सीट आएगी। वो कौन सा ऐसा सांसद होगा जो कि एलजेपी कोटे से होगा और जिसकी सीट कट सकती है, इसकी संभावना के बारे में जब हमने अपने आंतरिक रूप से विचार किया तो हमारे मन में एक ही नाम आया, वो मुंगेर से उनकी सांसद वीणा देवी का। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं बहरहाल, लेकिन जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें 20 सीट पर जेडीयू रहेगी और एलजेपी को उन्हीं 20 सीटों में नीतीश कुमार को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब बात रही दूसरे 20 सीटों की। जो दूसरे 20 सीट होंगे ये भाजपा के पास होंगे। बीजेपी इन सीटों को अपने पास रखेगी। इन 20 सीट में भी बीजेपी कम से कम 15 सीट पे चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। यानी 15 सीट्स पे वैसे ही कैंडिडेट होंगे जो बीजेपी के अपने कैंडिडेट होंगे। 2014 का जो लोकसभा का नतीजा आया था उसमें आज की तारीख में बीजेपी के पास 22 सिटिंग एमपीज हैं, जिसमें कि कीर्ति आजाद की बात करें तो कीर्ति आजाद की जो स्टोरी है वो कहानी आपको पता है। कीर्ति आजाद अब भाजपा में नहीं है। अगर 15 सीट पर भाजपा लड़ती है तो उसे कहीं ना कहीं 7 सिटिंग एमपीज का जो की सीट है वो खोना पड़ेगा। जो 2-3 महत्वपूर्ण सीट है जहां पर भाजपा अपनी सीट को शायद खो सकती है, उसमें एक पटना साहिब का शत्रुघ्न सिन्हा का सीट बताया जा रहा है, दूसरा सीट बेगूसराय का है और तीसरा जो है दरभंगा का है। तो जो अपने कोटे का जो 20 सीट है उसमें 15 पे बीजेपी खुद लड़ेगी। बाकी के जो 5 बचते हैं उसमें अलायंस के बाकी पार्टनर्स को, जो बाकी सहयोगी बचते हैं, उन 5 सीटों में भाजपा को उन्हें अकोमोडेट करना पड़ेगा, उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी 5 कौन कौन अलायंस पार्टनर में किस तरीके का सीट डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी संभावना है वो लाइव सिटीज आपको बता रहा है। 2 सीटों पर आरएलएसपी जो है वो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, अब जिससे कि अरुण कुमार जो सांसद है वो अलग हो चुके हैं। 2 सीट पर आरएलएसपी चुनाव लड़ेगी। पिछले चुनावों का समीकरण अगर हम आपको बताएं, अगर आपको ध्यान हो तो 3 जो सिटिंग एमपीज हैं आरएलएसपी के पास में हैं, जिसमें अरुण कुमार का नाम भी इंक्लूडेड है।
एक सीट की जगह जो है अरुण कुमार की जो अपनी सीट होगी उसके लिए भाजपा ने अपने जरूर स्पेस बनाएगी और वो एक सीट जो है अरुण कुमार को दिया जाएगा। इसके अलावा एक सीट जो है, जो हमारे जानकार हमें बता रहे हैं, वो मधेपुरा से पप्पू यादव का होगा। पप्पू यादव एक बड़ा फैक्टर है बिहार की राजनीति में और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पप्पू यादव को इग्नोर कर कर नहीं चल सकती है। उनका एक अपना अलग महत्व है, उनकी एक अपनी अलग पैठ है। इसलिए एक सीट जो मधेपुरा का पप्पू यादव का अपना सीट है वो लगभग पक्का पक्का माना जा रहा है। अब बाकी बचा एक सीट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाजपा इस एक सीट को किसे देगी। तो एक बड़ा नाम जो है इस सीट के लिए वो है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी निषाद नेता माने जाते हैं। देश में निषाद पॉलिटिक्स, खास करके बिहार में की बात करें तो निषाद पॉलिटिक्स बहुत तेज है। बिहार में करीब करीब 14% निषाद हैं और इन 14% निषाद को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। 14% वोट्स बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। मुकेश सहनी के बारे में अगर हम बात करें तो मुकेश सहनी अब तक भाजपा के साथ ही रहे हैं, अब तक भाजपा के साथ ही उनका जुड़ाव रहा है। वो ओपनली भाजपा के लिए उनके सपोर्ट में ही बोलते रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी को महागठबंधन में अपनी ओर चाहता है। मगर फिलहाल हमारे पास जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, हमारे पास जो पूरी संभावनाएं आ रही हैं, जो सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं, उसके अनुसार भाजपा एक सीट मुकेश सहनी को खुद के लिए लड़ने के लिए दे सकती है। अब ये एक सीट कौन सी होगी, इसमें हमने जो थोड़ा स्टडी किया, जो थोड़ा रिव्यू किया, उस स्टडी और रिव्यू में जो बातें सामने आई, 2 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर से टिकट जो है वो मुकेश सहनी को दिया जा सकता है। पहला सीट है मुजफ्फरपुर का और दूसरा सीट है दरभंगा का। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद वर्तमान सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, भाजपा की तरफ से हैं। इसीलिए भाजपा नहीं चाहेगी कि जो उनके वर्तमान सांसद हैं वो उनको नाराज करें और अजय निषाद की सीट पूरी संभावना है कि वो बरकरार रह सकती है। दूसरी सीट जो है वो दरभंगा की है। मुकेश सहनी दरभंगा के रहने वाले हैं, दरभंगा उनका अपनी जगह है। तो पूरी संभावना है कि भाजपा जो है मुकेश सहनी को दरभंगा सीट देगी। कीर्ति आजाद पहले इस सीट से जीते थे, अब वो भाजपा के साथ नहीं है, तो ये मुकेश सहनी के लिए कंफर्टेबल और सेफ जगह होगी। तो कुल मिलाकर के लाइव सिटीज के न्यूज रूम से इस पल की बड़ी ब्रेकिंग खबर ये है कि अमित शाह ने आने वाले चुनाव की जो सीट शेयरिंग की बात है उसका एक खाका तैयार कर लिया है, एक रफ खाका तैयार किया है और 20 सीट जो है वो जेडीयू के पास जाएगी और 20 सीट भाजपा रखेगी। जेडीयू के पास जो 20 सीटें जाएगी उसमें ही जो रामविलास पासवान की पार्टी है उनको नीतीश कुमार को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब वो चाहे 5 पे अकोमोडेट करें या 6 पे अकोमोडेट करें, मगर जो पूरी उम्मीद है उसमें कि जेडीयू खुद 15 सीट पे लड़ेगी और बाकी 5 सीट जो है वो रामविलास पासवान की पार्टी को देगी। इसके अलावा भाजपा जो है, भाजपा भी 15 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। 15 इनके अपने जो होंगे सांसद कैंडिडेट होंगे और उसके अलावा 2 सीट जो है वो आरएलएसपी को जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जाएगा। एक अरुण कुमार को जाएगा जो कि अभी अभी उपेंद्र कुशवाहा से सार्वजनिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर अलग हुए हैं। एक सीट मधेपुरा का वो पप्पू यादव को जाएगा और एक सीट कहीं ना कहीं भाजपा स्पेस बनाकर रखेगी मुकेश सहनी के लिए। निषाद पॉलिटिक्स अपने चरम पर है, बहुत महत्वपूर्ण है। मुकेश सहनी को ज्यादा संभावना है कि दरभंगा से टिकट दिया जा सकता है। तो ये तो हुआ कुल मिलाकर करके अमित शाह की गणित, जो कि फिलहाल नीतीश कुमार के साथ में और प्रशांत किशोर और केसी त्यागी और पवन वर्मा के साथ जो बातें चल रही हैं उसमें ये चीजें फाइनल होकर के उभर कर आ रही हैं। पूरी संभावना है कि जिस खाके के बारे में हम आपको अपने लाइव सिटीज के पटना न्यूज रूम से बता रहे हैं, यही आने वाले दिनों में जो हो एक सच होगा, शीट शेयरिंग का सच होगा। बहरहाल नीतीश कुमार के बारे में कुछ राजनीतिक जानकार ऐसे भी थे जो कि उन्हें अब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति से साइन ऑफ कर रहे थे, उनके महत्व को कम कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार आज भी हाई ऑन डिमांड है। नीतीश कुमार को हर गठबंधन जो है वो अपने पास चाह रहा है, अपनी ओर चाह रहा है। नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा है आज भी और अगले चुनाव में भी नीतीश कुमार ही बड़ा चेहरा के रूप में रहने वाले हैं। एक साफ सुथरा छवि तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जरूर है। इसमें हम आपको बताते चलें कि भाजपा भी नीतीश कुमार को अपने साथ ही जोड़कर रखना चाहती है और कांग्रेस भी अपने नीतीश कुमार के लिए स्पेस बनाने को तैयार है। कांग्रेस ने भी कई बार हिंट दिया है, कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसको स्टडी करने के बाद लगता है कि कांग्रेस भी चाह रही है कि नीतीश कुमार उनके साथ ही आए। नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाने के लिए जो हमारे आरजेडी के ऊपरी और विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, कहीं ना
ना कहीं लालू यादव का भी मन पिघला है। अभी हाल के दिनों में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से लालू यादव को नीतीश कुमार ने एक फ़ोन कर, मुंबई में फ़ोन कर उनके हालचाल को जाना था। मगर नीतीश कुमार का ये फ़ोन कॉल केवल एक कटसी कॉल नहीं था, ये एक पॉलिटिकल फ़ोन कॉल भी था। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस फ़ोन कॉल को कर भाजपा के कान भी खड़े कर दिए हैं। अब तक जो भाजपा नीतीश कुमार की महत्ता को थोड़ी कम करके बता रही थी, कहीं ना कहीं अब अमित शाह जो अगले 11 जुलाई को और 12 जुलाई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, इन चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए ही आ रहे हैं। जो भी थोड़ी बहुत शिकायतें नीतीश कुमार की है, चाहे वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के है, उन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं बातें होने वाली हैं। और इसी क्रम में जो 7 जुलाई को रामविलास पासवान के साथ दिल्ली में बैठक है सीएम नीतीश कुमार की, वो सीट शेयरिंग को लेकर करके है। नीतीश कुमार के लिए कांग्रेस भी अपने कोटे की सीटों को छोड़ने को तैयार है। नीतीश कुमार फिर से एक बड़ा फेस तो खैर है ही, वो अभी भी एक बड़ा फेस बिहार की राजनीति में है। वहीं बात राहुल गांधी की करें तो कांग्रेस के सूत्र जो हमें बता रहे हैं, जो दिल्ली एआईसीसी के सूत्र हमें बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में भी राहुल गांधी जो है, उनका ये मानना है कि जो 2019 के लोकसभा चुनाव की लड़ाई है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ना कि नीतीश कुमार के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। यहां तक कि जो ऊपरी सूत्र हमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन को एक बार फिर से ज्वाइन करें। संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है बहरहाल, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार आज भी अपने हाई ऑन डिमांड पे हैं। हर जो पार्टी है, हर अलायंस जो है, वो नीतीश कुमार को अपने साथ ही रखना चाह रहा है। राहुल गांधी और बिहार कांग्रेस के भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो कि ये इस बात को अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि बिहार में केवल माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण से ही काम नहीं चलने वाला है। नीतीश का एक अपना वोट बैंक है, नीतीश का अपना एक महत्व है, नीतीश का एक अपना फेस है, और इस महत्व, इस जो उनका फेस वैल्यू है, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी ओर ले जाना चाहेगी। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कि हालांकि हर हाल में नीतीश कुमार की एंट्री जो है वो अपने आरजेडी के महागठबंधन में नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर तय है कि लालू यादव ने का मन कहीं ना कहीं पिघला है और कांग्रेस भी चाह रही है कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में ही आए। और शायद यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार ने अपने कंडीशंस पे, अपने टर्म्स कंडीशन पे भाजपा से जितना बार्गेन किया था, जितनी सीटों की इच्छा जाहिर की थी, वो भाजपा उन्हें मुंह मांग कर, दिल खोल कर दे रही है। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट लेगी और लाइव सिटीज आपसे वायदा करता है कि बिहार की राजनीति से जुड़ा हर बड़ा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। लाइव सिटीज पटना के न्यूज रूम से मेरे यानी अभिषेक चंद्रा के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।